नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल AK शर्मा पर। चलो देखो, कल बताए थे क्या त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड में भी होता है, थोड़ा सा छूट गया था त्रिज्यखंड में। त्रिज्यखंड में लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। यहाँ समझ लो, ये जो है यहाँ पे तुम्हारा इस तरफ बना, ये हो गया बीच में क्या केंद्र O, ये त्रिज्या हो गया OA, और इस तरफ हो गया OB त्रिज्या। ये दोनों त्रिज्या ही है, समझ गया, ये त्रिज्या है। और यहाँ पर क्या होता है, थीटा रहता है अक्सर। तो ये जो AOB पार्ट बना, ये रंगीन वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे हम, लघु त्रिज्यखंड। लघु मतलब होता है छोटा, तो ये छोटका त्रिज्यखंड हो गया, समझा। सर हम वही बोल रहे कोई दिक्कत इसमें। अब ऊपर वाला जो प्लेन भाग दिख रहा है ना, व्हाइट वाला भाग, ये यहाँ से लेकर के ये इधर इधर और इधर यहाँ तक, समझा। ये ऊपर में ये क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। ऊपर वाला जो बड़ा त्रिज्यखंड है, ऊपर में दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। कोई जरूर नहीं कि ऊपर में रहेगा, नीचा में भी हो सकता है। ये जैसे बना है और ऊपर में ये त्रिज्यखंड बना दिए, एक केंद्र हो गया मान के चलो, ये तो लघु त्रिज्यखंड हो गया ना। आई तो क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। यस सर। अब हम बोले हैं कि एक बिंदु पर क्या होता है, 360 डिग्री का कोण। अगर इधर थीटा डिग्री कोण बन रहा है तो बाकी उधर तब कितना बना होगा, 360 में थीटा घटा देंगे। हाँ, तो इस तरफ जो बना होगा कोण, इस तरफ वो 360 में घटाने पर क्या, थीटा वही निकलेगा। इसमें वही, इधर अगर थीटा है, इधर कितना कोण बनेगा, 360 माइनस थीटा। अब बाकी सूत्र वही लगेगा। ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है तुम लोग कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या कर सकता है, यहाँ ऊपर में क्या लगता था, थीटा लगता था। तो इस तरफ जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 360 माइनस थीटा। तो ऊपर में वही लिख देंगे, 360 माइनस थीटा अब बटे 360 गुना पाई स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, नहीं तो अलगे एक निकाल लेंगे यहाँ कोण, समझा। दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण लिख करके और 360 में थीटा घटा करके जितना निकलेगा उतना लिख देंगे, और उसके बाद वही चीज लिख करके यहाँ थीटे खाली रहने देंगे। ऐसे भी करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसे कर देगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, निकाल जाएगा। समझा बात को। ये सूत्र हम नहीं लिखाए थे, इसलिए आज बता दी। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का। हाँ, ये होगा सूत्र दीर्घ त्रिज्यखंड का, समझ गया। इसको उतार लेना। अब समझना है किसको, वृत्तखंड को समझना। त्रिज्यखंड तो समझ गया, अब वृत्तखंड को समझना है। वृत्तखंड किसको कहते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, वृत्त, ठीक है। ये हो गया केंद्र O, हो गया। अब इसी में होता है तुम्हारा, यहाँ पे ये ऐसे काट दिए। ये जो है तुम्हारा कौन ची है, ये बी कौन ची है, जीवा। इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो जीवा ने दो परिधियों पर जो काटेगा ना जो रेखा, उसको बोलेंगे कौन सी, जीवा। तो जीवा के द्वारा जो बना इधर भाग, ये बना ना भाग, इसी को क्या कहेंगे हम, वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्तखंड। समझ गया। ये इधर छोटा बना इसलिए ये लघु वृत्तखंड। क्या होगा, लघु वृत्तखंड। ऊपर में बड़ा है प्लेन वाला भाग, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ। दीर्घ सही है कि गलत है पता नहीं, दीर्घ कैसे होगा, दीर्घिकार होगा कि वर्षिकार होगा, ठीक है सर, ठीक है। अब मैथ में वैसे चलता है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ का पहले बोले थे, हमको लगा कि वो गलत। साइड में भी सर, इधर है, हो गया सही।
हैं? अब मैथ में वो जो है ना हल्का फुल्का वो चलता, हिंदी में नहीं होना चाहिए, समझा? अब यहाँ देखो, दीर्घ वृत्तखंड ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला लघु वृत्तखंड। समझ में आ गया किसको वृत्तखंड कहते हैं? वृत्त, यहाँ क्या लिखा है? वृत्त, इधर खंड। वृत्त का जो खंड मतलब टुकड़ा, वृत्त का जो टुकड़ा होगा, वृत्त के द्वारा जो टुकड़ा बनेगा वो क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। ये ऊपर वाला भाग हम टुकड़ा अगर करें तो ऐसे बन जाएगा, और ये नीचे वाला भाग टूट करके ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये लघु वृत्तखंड हो गया, और ये वृत्तखंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं। और त्रिज्यखंड में क्या था? त्रिज्य लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है त्रिज्य, तो त्रिज्य लिखा हुआ है, तो त्रिज्या के द्वारा जो वृत्त का खंड किया वो क्या हो गया? त्रिज्यखंड। एगो त्रिज्या इधर हो गया, वो है, एगो वो भी इधर हो गया, तो त्रिज्या के द्वारा इधर खंड निकाल लिया ना, वो क्या हो गया? त्रिज्यखंड। अब वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल क्या होता है? क्या तुम लोग रखा था? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ये ना? अब ध्यान से देखना कि बना कैसे, ठीक है? अब देखो ये बना कैसे, ये जो है तुम्हारा यहाँ देख, ये जो है डॉटेड लाइन इधर त्रिज्या मिला सकते हैं, यहाँ पे इधर भी डॉटेड लाइन मिला सकते हैं त्रिज्या को, ये हो गया त्रिज्या, ये भी हो गया त्रिज्या, और यहाँ पर क्या रहता था? थीटा रहता था ना। अब यहाँ पर देखो, ये पूरा जो है ओ ए इधर घूम करके बी, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। घुमा पूरे रे, ओ ए इधर पूरा घूम करके बी, और फिर यहाँ ओ पर आया, तो क्या बनेगा? त्रिज्यखंड। ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनेगा ऐसा है? तो कहने का मतलब हुआ आगे किसका क्षेत्रफल लगा देंगे हम? त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आगे क्या लगेगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ देखो, अगर हम यहाँ लिखे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो तो त्रिज्यखंड के अंदर ही वृत्तखंड रहता है, तो यहाँ पर तुम्हारा आगे क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा क्या हो जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इधर घटाव क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा वृत्तखंड का, तो इधर निकल ये रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा, ये टोटल हुआ त्रिज्यखंड, ठीक है? अब देखो वृत्तखंड कौन सा भाग है? यही ना, नीचे वाला, नीचे वाला भाग है ना। हाँ, तो ऊपर में बचा कौन चीज? ए ओ बी कौन चीज है? त्रिभुज। तो घटाव त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, समझ गया? अब इसमें जो है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तुम लोग जानता है क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर घटा। अब त्रिभुज ई है समद्विबाहु त्रिभुज का है कि दो भुजा आर स्क्वायर आर बराबर है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें वो कोनों दिया हुआ है थीटा। तो जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ हो और एक वो कोण बीच वाला दिया हुआ हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2, और इधर दोनों भुजा का स्क्वायर, तो दोनों भुजा कौन सी है? आर है। हाँ, तो दोनों भुजा जो है ना बराबर भुजा का कौन सी? स्क्वायर, तो बराबर भुजा आर एन है, तो 1/2 आर स्क्वायर, इधर फिर साइन थीटा, ये जो थीटा दिया हुआ त्रिभुज में वही वहाँ लग जाता, समझा? एक तो तरीका ये हो गया, समझा? दूसरा भी तरीका आरू समझ गया, वृत्तखंड समझ गया। अब बचा कौन सी? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई समझने के लिए पहले चाप कहते हैं किसको है ना, हमेशा हमेशा उसमें भी बोलते थे रचना में भी कि चाप की लंबाई, चाप का लंबाई ले लेना है ना। हाँ, तो ये देखो ये क्या हो गया तुम्हारा? वृत्त हो गया, ये बीच में क्या हो गया? वो केंद्र हो गया, और इधर जो है तुम्हारा ये क्या हो गया? त्रिज्या। इधर ओ भी क्या हो गया? ये भी हो गया
त्रिज्या, इधर आर, इधर भी आर। ठीक है, अब देखो ये जो तुम्हारा इस जगह बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से जो चलेगा ये दूरी ऐसे ए से बी तक, ये टेढ़ भौकावला जो ये लाइन दिए ना जलेबी टाइप का हुआ, तो ये तुम्हारा यहाँ से लेकर के टेढ़ा यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा? चाप की लंबाई। क्या कहलाएगा? चाप की लंबाई कहलाएगा। समझ गया बात को? क्या कहलाएगा? चाप की लंबाई। अब हम बताए थे कि वृत्त का परिधि होता है, क्या होता है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर। जब कब मान के चलो कोई लड़का बिंदु ए से दौड़ना स्टार्ट किया या चलना फिरना स्टार्ट किया, घूम करके फिर ए पर ही आ गया, तो वो क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। लेकिन यहाँ चाप की लंबाई में देख रहे हैं कि बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया तो फिर कहाँ? बी पर खत्म ना। ये हो तो तनी सा चापे का लंबाई क्या परिधि पर क्या ना क्या किया? चला, दौड़ा या बुला, समझा? अब चाप की लंबाई जो है ना क्या करना है? निकालना है सूत्र। तो चाप की लंबाई सूत्र क्या होता? थीटा बटे 360 आर स्क्वायर, ये होता है 2 पाई आर। हाँ 2 पाई होता है। चाप की लंबाई सर। हाँ 2 पाई आर, ये ना होता है। हाँ तो अब देखो ये बनेगा कैसे? इस जगह कौन क्या बनेगा? थीटा। थीटा बनेगा कौन? तभी तो यहाँ चाप भी बनेगा और तभी यहाँ त्रिज्यखंड भी बनेगा और वृत्तखंड भी बनेगा। वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई वो थीटा पर ही क्या करता है? निर्भर करता है। थीटा जितना बड़ा होगा उतना बड़ा चाप का लंबाई, उतना बड़ा त्रिज्यखंड और उतने बड़ा वृत्तखंड। समझा? चाप की लंबाई घटेगा जब थीटा का मान घटेगा, तो थीटा यहाँ कोण घटेगा तो चाप का लंबाई भी घटेगा। अगर थीटा घटेगा तो त्रिज्यखंड भी घट जाएगा, अब वृत्तखंड भी घट जाएगा। समझा? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि चाप की लंबाई जो सूत्र तुम लोग पढ़ा है थीटा 60 तो 2 पाई, ये बनता कैसे? ये जो वृत्त की परिधि निकली कितना? 2 पाई। कैसे निकला? जब सूत्र कैसे निकलता है? हाँ तो जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री हो तो परिधि तुम्हारा यानी कि चारों पट्टी घूम जाएगा, तब ना केंद्र पर 360 डिग्री कौन बनेगा? हाँ चारों पट्टी घूम जाएगा तो वृत्त की परिधि कितना निकलता है? 2 पाई आर। वही ना लिखे हैं 2 पाई आर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। हाँ तो आज चूंकि यहाँ हो गया जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है तो क्या हो गया? 2 पाई। इसलिए जब वृत्त के केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनेगा तो परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बटे 360 होगा, एक एक नियम की तरह। इसलिए अब एक मतलब जो ना पहले 1 डिग्री बन रहा था, अब कितना बनेगा? थीटा डिग्री। थीटा डिग्री बनेगा तो परिधि यानी कि वही परिधि जो होगा क्या कहलाएगा? ये चाप का लंबाई। तो 2 पाई आर बटे 360 गुना थीटा, यही कहलाएगा थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। ये हो गया तुम्हारा चाप की लंबाई। भेजा में घुसा लगता तो नहीं। ठीक, दिक्कत नहीं थोड़ा सा छाप छापेंगे सब